बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरी है। एक शख्स को मलबे से वहां निकाला गया है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई है। एक शख्स को मलबे से फिलहाल निकाला गया, लेकिन कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर इस समय रेस्क्यू का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम एक शख्स को मलबे से निकालने में उसे कामयाबी मिली है, लेकिन कई सारे और लोग हैं जो इस समय मलबे में दबे हुए हैं। बहुमंजिला इमारत एकदम से ढहता है और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। पंजाब की मोहाली में बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई। एक शख्स को मलबे से फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कई और लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका इस समय जाहिर की जा रही है। थानेश्वर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय ताज़ा जानकारी लिए कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और अभी वहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, मैं इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हूं जहां पर ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसके बगल में एक और बेसमेंट खोदा जा रहा था। बिल्डिंग का अभी निर्माण शुरू होना था, उसका बेसमेंट खोदा जा रहा था। 20 फुट तक वो बेसमेंट खोद लिया गया था, जो यहाँ बताया जा रहा है। उसकी इसी दौरान इस बिल्डिंग की जो बहुमंजिला इमारत थी, इसकी नींव कमजोर हो गई और बिल्डिंग उसी समय ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त होकर गिर गई। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर आई हैं, भारतीय सेना के जवान आ गए हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा की एक स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ आ गई है, वॉलंटियरशिप कर रहे हैं। निहंग सिंह भी यहाँ पर आकर वॉलंटियरशिप कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो आता है वो वॉलंटियरशिप कर रहा है। अभी यहाँ से 2 जो महिलाएं थी उनको यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया। अभी 10 से 15 लोगों की और दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आप सामने देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें और वो सारी जहाँ पर वो तोड़ी जा रही है, वहाँ पर स्लीपर डॉग जो आए थे उन्होंने वहाँ पर इंडिकेशन दिया है कि वहाँ पर कोई है जो अभी जीवित है। इसलिए वहाँ पर निहंग सिंह और बाकी एनडीआरएफ की टीमें, भारतीय सेना के जवान सभी अपने अपने तरीके से उस बिल्डिंग का जो लेंटर गिरा हुआ है उसको तोड़कर और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आप इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा जूम करेंगे। ये एनडीआरएफ के आप देखेंगे कि बहुत सारे जवान एक जगह खड़े होकर काम कर रहे हैं। यहां भी जो स्लीपर डॉग्स ने कहा है कि किसी के जीवित होने की संभावना जो बताई है, तो ये 2 लोकेशन जो बताई गई, इन दोनों लोकेशन पर एनडीआरएफ की टीमें और भारतीय सेना के जवान, वॉलंटियर सब अपने अपने तरीके से खोद रहे हैं और इसके नीचे से आवाजें भी सुन रहे हैं। सेंसिटिव माइक लाए गए हैं ताकि उसको नीचे डाला गया ताकि उनसे कोई आवाज सुनाई दे जा सके। आप देख सकते हैं कि सेना की तरफ से जेसीबी मशीनें आई हैं और भी अत्याधुनिक सामान जो था वो सारा आया कि 4 जो बहुमंजिला इमारत थी यहाँ पर जिम चलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एरिया है, ये इस एरिया के अंदर स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं और खासतौर से किराए पर बिल्डिंगें ज्यादा चलती है, तो किराए पर वाले लोग ज्यादा रहते हैं। इस बिल्डिंग में कौन दबे हुए हैं, क्या है, कितने लोग दबे हुए, अभी तक एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 से 15 लोग। वो क्या इसके बगल में हो रहा था या इस बिल्डिंग के अंदर ही निर्माण चल रहा था? नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो बिल्डिंग आप देखेंगे एकदम तिरछी गिरी है। इसके बगल में ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, उसका बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट 20 फुट तक खोद लिया गया था। अलग 2 प्लॉट थे। एक प्लॉट पे बिल्डिंग बहुमंजिला इमारत बनी हुई थी, दूसरी बिल्डिंग का जो प्लॉट था उसका बेसमेंट खोदा जा रहा था। 20 फुट तक बेसमेंट खोद लिया गया था, क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग की नींव कमजोर थी या 20 फुट तक इधर खुदने की वजह से बिल्डिंग एकदम अपनी स्थान छोड़ गई और पूरी की पूरी ताश के पत्ते की तरह आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग एकदम गिर गई। आप इधर जो देखेंगे यहाँ बहुत ज्यादा एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं। जहां मैंने अभी बताया था कि स्लीपर डॉग्स से कहा है कि किसी लाइव मूवमेंट होने की संभावना है। ये एक रोड है, रोड के ऊपर जो लेंटर गिरा है, इस लेंटर के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये दूसरी तरफ जिस एनडीआरएफ की टीम इधर काम करी, इधर भी कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है। अभी सिर्फ संभावना जताई जा रही है। सेना के द्वारा यहाँ पर एक अस्थायी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस में हॉस्पिटल बना दिया गया, स्ट्रेचर आ गए हैं, डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल है, ताकि यदि कोई निकल कर रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है तो तुरंत उसको हेल्थ संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। ठीक है थानेश्वर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो डॉक्टर थानेश्वर हम तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं।